नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में तिरंगा रैली में अल्लाहू अकबर के नारे लगे। यूपी में कल 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। लखनऊ में विधानसभा पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 7वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बस्ती में एक बच्चा सीएम योगी के अंदाज में रैली में पहुँचा। वह खुली कार में खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए चल रहा था। बच्चे ने सिर मुंडवाया था और भगवा कपड़े पहने था। वहीं बागपत में मदरसे के बच्चों ने तिरंगा रैली निकाली, जिसमें उसने अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए गए। इसका वीडियो सामने आने के बाद मदरसा संचालक रहम इलाही और उसके बेटे साहिल को हिरासत में लिया गया है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, ब्राह्मण नेताओं का प्रदर्शन। यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह यूजीसी का नया कानून और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई बताई है। अलंकार अग्निहोत्री अपने आवास के बाहर एक पोस्टर लिए खड़े दिखे, जिस पर लिखा था यूजीसी काला कानून वापस लो। शंकराचार्य और संतों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज माघ मेले में 8 दिन से धरने पर बैठे हैं। इस बीच डिप्टी सीएम केशव मौर्य बार बार शंकराचार्य से हट छोड़कर संगम स्नान की विनती कर रहे हैं। शंकराचार्य का भी केशव मौर्य पर नरम रुख है। वे केशव को समझदार नेता बता चुके हैं, तो क्या डिप्टी सीएम केशव संकट मोचक बनेंगे? सरकार और शंकराचार्य विवाद का पटाक्षेप कराएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की तैयारी। उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत 50 मंदिरों में जल्द गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लग सकता है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम मंदिर समिति की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर सरकार में सहमति बन गई है। यह प्रतिबंध सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं होगा। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते गलन और बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 से 28 और 29 जनवरी को फिर से बारिश हो सकती है, जिससे तापमान 2 से 3 डिग्री तक और गिर सकता है। प्रदेश में आजमगढ़ सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम रही। सबसे कम दृश्यता 50 मीटर कुशीनगर में रिकॉर्ड की गई। मस्जिद पर झंडा फहराने जा रहे शिव सैनिक हिरासत में। वाराणसी में राष्ट्रीय स्मारक घोषित धरहरा मस्जिद पर झंडा फहराने जा रहे शिव सैनिकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये शिव सैनिक दोपहर बाद 3 बजे मैदागिन चौराहे से तिरंगा लेकर धरहरा मस्जिद बिंदु माधव का धरहरा की तरफ बढ़े, तो पुलिस ने बलपूर्वक इन्हें रोक दिया और हिरासत में लेकर कोतवाली थाने ले आई। 25 की संख्या में हिरासत में लिए गए शिव सैनिकों को शाम 5 बजे के बाद हिदायत देते हुए पुलिस ने छोड़ दिया। वृंदावन की कूंज गलियां ठसाठस भरी। मथुरा के बरसाना और वृंदावन में सोमवार को 5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। बांके बिहारी समेत अन्य देवी देवताओं के दर्शन किए। सबसे ज्यादा भीड़ बांके बिहारी, प्रेम मंदिर, निधिवन और श्री जी मंदिर में देखने को मिली। सुबह 8 बजे ही यहाँ की गलियां श्रद्धालुओं से खचाखच भर गयीं। पैर रखने तक की जगह नहीं बची। यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट डीके शाही को 5वां वीरता पदक। यूपी एसटीएफ के डीएसपी धर्मेंद्र कुमार शाही डीके शाही को केंद्र सरकार ने वीरता पदक गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा है। उन्हें यह सम्मान गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर दिया जाएगा। डीके शाही को वीरता पदक मथुरा में 7 अगस्त 2024 को 1 लाख के इनामी बदमाश पंकज यादव के एनकाउंटर के लिए मिल रहा है। सदानंद सरस्वती बोले, अविमुक्तेश्वरानंद को तीनों शंकराचार्यों का समर्थन। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, 3 शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में हैं। प्रशासन उनका सर्टिफिकेट मांगने वाला कौन होता है? उसे कोई अधिकार नहीं। प्रशासन ने निर्दोष ब्राह्मणों के साथ जो निर्दयता से मारपीट की, वह बेहद निंदनीय है। सदानंद सरस्वती ने यह बात जबलपुर में नर्मदा जन्मोत्सव कार्यक्रम में कही। 2027 से पहले अखिलेश की सॉफ्ट पॉलिटिक्स। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की हाल के दिनों की एक्टिविटी सियासत के गलियारों में चर्चा का विषय बनी है। मुख्यमंत्री के सबसे करीबी विनोद कुमार शाही के बेटे के निधन पर
कर उनके घर जाना हो या फिर बिकरू कांड में आरोपी बनी नई नवेली दुल्हन की मां का इलाज का मामला, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला से मुलाकात हो या फिर आमतौर पर भाजपा का साथ देने वाले नवीन पटनायक से भुवनेश्वर में उनके घर पर मुलाकात। कानपुर में ब्रजेश पाठक बोले, यादव सबसे बड़े सनातनी। दंगल के दांव पेंच के बहाने कानपुर के मेहरबान सिंह के पुरवा से सपा को राजनीतिक पटकनी देने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। सपा पर पहला दांव तो चौधरी हरमोहन सिंह यादव के पोते मोहित यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर खेला। इसके बाद लगातार मोहित यादव पार्टी में कार्यक्रमों को लेकर सक्रिय रहे, लेकिन रविवार को सपा से राज्यसभा से पूर्व सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव ने मंच से दांव के बाद राजनीति के अखाड़े में पटकनी देने का काम भी पूरा कर दिया। ब्रिजभूषण बोले, राहुल गांधी से मिलने में 6 महीने वेटिंग। भाजपा से पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा, राहुल गांधी से मिलने में 6 महीने की वेटिंग लगती है। कार्यकर्ता उनसे मिल ही नहीं पाते। ये भी गारंटी नहीं कि 6 महीने बाद मुलाकात हो ही जाए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे चलेगी? उन्होंने ये बातें नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इस्तीफे को लेकर कही। गणतंत्र दिवस पर राहुल खड़गे तीसरी लाइन में बैठे दिखे। 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ में हुई परेड के दौरान विपक्षी नेताओं की बैठने की व्यवस्था को लेकर विवाद हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरी पंक्ति में बैठाकर अपमान किया गया। ताजमहल पर हिंदूवादियों ने तिरंगा फहराया। आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने ताजमहल पर तिरंगा फहराया, भारत माता की जय के नारे लगाए। इसका वीडियो सामने आने के बाद हलचल मच गई। CISF मामले की जांच कर रही है। झंडा फहराने वाले कार्यकर्ता नंदू कुमार व नितेश भारद्वाज ने कहा, ताजमहल तेजो महालय मंदिर है। जब से ताजमहल बना है तब से पहली बार अंदर राष्ट्र ध्वज फहराया गया। योगी ने आह्वान किया था कि सभी मदरसों और मस्जिद में राष्ट्र ध्वज फहराना अनिवार्य है, इसीलिए उन्होंने यहाँ ध्वज फहराया। UGC के नए नियमों को लेकर बड़ा विरोध। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए UGC के नियमों को लेकर विरोध अब तेज होने लगा है। नए नियमों का विरोध अब केवल आम लोगों में ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अफसर और भाजपा कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिला है। गणतंत्र दिवस के दिन बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने UGC के नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ ही समय बाद भाजपा के मंडल महामंत्री समेत 11 कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा भेजकर अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। इस्तीफे का पत्र अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। यूपी में 1 फरवरी को होने वाला विशेष अभियान टला। 1 फरवरी 2026 को प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष कैंपेन दिवस आयोजित किए जाने थे। इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। अब 1 फरवरी को होने वाला अभियान टाल दिया गया है। श्रावस्ती में 77वें गणतंत्र दिवस पर भव्य ट्रैक्टर रैली। श्रावस्ती में 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन भाकियू के जिला अध्यक्ष अजय चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने एक भव्य तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली। यह तिरंगा यात्रा भारतीय किसान यूनियन के जिला कार्यालय रत्नापुर से शुरू हुई। लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय कर यह रैली लक्ष्मण नगर में संपन्न हुई। जिम जेहाद के आरोपी इमरान पर कई मुकदमे। जिम जेहाद मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी इमरान ने जेल जाते समय सपा नेता सतीश मिश्र पर राजनीतिक द्वेष के कारण साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में सतीश मिश्र ने कहा है कि पुलिस विभाग का एक अधिकारी करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले इमरान का कवच बनकर काम कर रहा है। मुजफ्फरनगर में आलू गोदाम में भीषण आग। मुजफ्फरनगर जिले के बुड़ाना क्षेत्र में मंगलवार को RP ट्रेडर्स के आलू गोदाम में भीषण आग लग गई। कांदला रोड स्थित सब्जी मंडी के पास हुए इस हादसे में लाखों रुपए का आलू जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अब लड़ाई नकली और असली हिंदू के बीच। प्रयागराज माघ मेले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर गंगा तिरंगा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान ध्वजारोहण करते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने देश, धर्म, संस्कृति और गौ रक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत और तीखा वक्तव्य दिया।
84 कोसी परिक्रमा पड़ाव पर खुलेगा अंग्रेजी माध्यम स्कूल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने रविवार को अमानीगंज बाजार स्थित पक्का ताल पर बनने वाले अमानीगंज पब्लिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम की आधारशिला रखी। यह विद्यालय 84 कोसी परिक्रमा पड़ाव पर स्थित बाबा चतुरगिरीश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थापित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इसी प्रबंध समिति द्वारा वर्ष 1978 से हिंदी माध्यम का बाबा चतुरगिरी बाल विद्या मंदिर संचालित किया जा रहा है। यूपी में सीएनजी पीएनजी के दाम 50 पैसे तक कम हुए। ग्रीन गैस लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। कंपनी ने सीएनजी के दाम में 25 पैसे प्रति किलो और घरेलू पीएनजी के दाम में 50 पैसे प्रति यूनिट स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की कमी की है। नई दरें अलग अलग तारीख और समय से लागू होंगी। गणतंत्र दिवस पर संविधान और नशा मुक्ति की शपथ ली। श्रावस्ती में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा तथा समाज को नशा मुक्त बनाने की शपथ दिलाई। देवरिया में बुलडोजर पर सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन। देवरिया जिले में सोमवार को सरस्वती पूजा के समापन पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान खुखुंदू क्षेत्र के मुसैला बुजुर्ग गांव में एक अनोखा विसर्जन देखने को मिला। यहाँ युवाओं ने सरस्वती माँ की प्रतिमा को बुलडोजर पर सवार कर करीब 16 किलोमीटर दूर सलेमपुर स्थित नदावर घाट तक ले जाकर विसर्जित किया। यह आयोजन पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। यूपी के इस शहर में एक फ्लाईओवर और एक ओवरब्रिज तैयार। यूपी के गोरखपुर शहर में खजांची फ्लाईओवर और नखा ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गए हैं। ये दोनों काम अब जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे। ये सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गणतंत्र दिवस के दूसरे दिन यानी 27 जनवरी दिन मंगलवार को इन परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। इसके बाद फ्लाईओवर और ओवरब्रिज दोनों पर सामान्य यातायात शुरू हो जाएगा। एयरक्राफ्ट क्रैश के बाद पायलटों को बचाने वाले सम्मानित। प्रयागराज में शहर के बीच एयरफोर्स के माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट के तालाब में गिरने के बाद दोनों पायलटों की जान बचाने वाले युवकों को सम्मान से नवाजा गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में क्रैश हुए भारतीय वायुसेना के विमान के पायलटों को सुरक्षित बचाने वाले 3 जांबाज नागरिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। लखनऊ के शुभांशु शुक्ला को मिला अशोक चक्र। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को स्पेस मिशन के दौरान असाधारण साहस के लिए देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। शुभांशु ने मिशन के दौरान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अदम्य साहस और सूझबूझ के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन कर देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित किया। बुलंदशहर में 2 खातों से 1,43,000 रुपए की ठगी। बुलंदशहर के एक नगर निवासी मुकेश कुमार के बैंक खातों से साइबर ठगों ने 1,43,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। ठगों ने उनके 2 अलग अलग खातों से यह रकम निकाली। मुकेश कुमार को इस ठगी का पता तब चला जब उनके मोबाइल पर खाते से पैसे कटने के लगातार मैसेज आने लगे। चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित ने न तो किसी को अपना OTP 1 टाइम पासवर्ड बताया था और न ही कोई गोपनीय जानकारी साझा की थी। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में पहुंचे संबल सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सोमवार को संबल कोतवाली क्षेत्र के आचार्य मुक्तेश हकीम राइस इंटर कॉलेज में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने झंडा फहराया और छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सक यूसी सक्सेना, प्रबंधक प्रीति माथुर और प्रधानाचार्य यथेंद्र भाटी भी उपस्थित रहे। चित्रकूट में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा। चित्रकूट में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में किसानों ने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा का नेतृत्व जिलाध्यक्ष राम सिंह पटेल ने किया। चित्रकूट गल्ला मंडी से शुरू होकर यह यात्रा कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंची, जिसमें लगभग 3 दर्जन से अधिक किसान अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर शामिल हुए। किसानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अवैध ढंग से संचालित ओसुरन रोड की दुकानें खाली कराई जाएंगी। ओसुरन धर्मशाला रोड स्थित नगर निगम की 34 दुकानों पर दशकों से चल रहे अवैध व्यावसायिक कब्जे को लेकर अब नगर निगम ने कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। शनिवार को बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अवैध रूप से कब्जा किए हुए दुकानदारों को नोटिस जारी की जाए।
उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति बनी राष्ट्रीय मॉडल, अन्य राज्य भी अपना रहे राजस्व वृद्धि का फॉर्मूला। उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति देश के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल बन गई है, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई है। कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित कई राज्य इसे अपनाने पर विचार कर रहे हैं। आबकारी अधिकारियों ने नीति का अध्ययन कर इसे व्यावहारिक और राजस्व केंद्रित बताया। डिजिटल ट्रैकिंग, ई लॉटरी आवंटन और स्टॉक प्रबंधन जैसी प्रणालियों की सराहना की गई, जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और राजस्व में निरंतर वृद्धि हुई है। सीएम योगी के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश का पलटवार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर पलटवार करते हुए कहा, कुछ लोग नींद से तो उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते, आंखें दिन भर बंद रहती हैं, जाग कर भी मदहोश रहते हैं। उन्होंने कहा, सुना है कोई सतुआ बाबा हैं और बथुआ बाबा हैं, लेकिन मौसम तो बथुआ का है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। जो लोग एड देखकर हमें धोखा दे रहे हैं, प्रचार कराकर हमें धोखा दे रहे हैं, सोचिए देश कहाँ पहुँच गया और कहां जाना चाहिए था। देश संविधान पर चले और संविधान देखकर फैसले हो। चंदौली में पुलिस ने भाकियू की तिरंगा यात्रा रोकी। चंदौली जिला मुख्यालय पर सोमवार दोपहर भारतीय किसान यूनियन, टिकैत और पुलिस आमने सामने आ गए। भाकियू के सदस्य 5 ट्रैक्टरों के साथ जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। पुलिस लाइन के पास सदर सीओ देवेंद्र कुमार और सदर कोतवाल संजय कुमार सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ किसानों की तिरंगा यात्रा को रोक दिया। इसके बाद किसानों ने अपने ट्रैक्टर सड़क किनारे खड़े कर दिए और वहीं धरने पर बैठ गए। मऊ की महिला ने आजमगढ़ में दर्ज कराया मुकदमा। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में मऊ से आई महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में मऊ के हलधरपुर की रहने वाली पूजा सोनी ने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि पति अमन वर्मा, जो कि आजमगढ़ के कोलबाज बहादुर के रहने वाले हैं, से मुकदमा चल रहा है। इस मामले की सुनवाई के लिए अपने भाई आकाश सोनी और मां मीरा देवी के साथ दीवानी न्यायालय आजमगढ़ में अपने वकील से मिलने आई थी और अपनी विवेचना के संबंध में बात कर रही थी। इसी बीच अमन वर्मा अचानक मुझे देखते ही गाली गलौज करने लगा। भाकियू ने अयोध्या में निकाली ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन भाकियू के आह्वान पर 26 जनवरी को अयोध्या जिले में किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले की सभी तहसीलों में भी तहसीलवार ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। गोंडा में देशभक्ति गानों पर झूमे एसपी और पुलिसकर्मी। गोंडा में आज 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और एक अनोखे उत्साह के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में आयोजित औपचारिक कार्यक्रम के समापन के बाद एक ऐसा नजारा देखने को मिला है, जिसने न केवल पुलिस विभाग का मानवीय चेहरा सामने लाया, बल्कि देशभक्ति के जोश से पूरे माहौल को सराबोर कर दिया। परेड की समाप्ति के बाद जैसे ही लाउडस्पीकर पर देशभक्ति के तराने गूंजने शुरू हुए, अनुशासन की कसी हुई वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी खुद को रोक नहीं पाए। 77वें गणतंत्र दिवस पर मायावती का गरीबी बेरोजगारी पर सवाल। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुजन समाज पार्टी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पूरे देश को बधाई देते हुए केंद्र व राज्य सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज का दिन बड़े बड़े वादों की भूल भुलैया से निकलकर ईमानदार आकलन का है। क्या सरकारें सिर्फ छलावे वाली बातें कर रही हैं, या संविधान की सर्व समाज हितैषी मंशा के मुताबिक राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र में असली तरक्की हुई है? गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट और ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर ठगी। गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र से एक रिटायर्ड कर्मचारी के साथ लगभग 1 करोड़ 48 लाख की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। जालसाजों ने ऑनलाइन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के नाम पर पीड़ित को अपने जाल में फंसाया। उसके बाद समय समय पर लिंक भेज पर जीवन भर की कमाई ऐंठ ली। झांसी में मेले देखने आए लोगों से मारपीट। यूपी के झांसी के टहरौली क्षेत्र में सिद्धनाथ आश्रम मेले के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब मेला घूमने आए युवकों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते इस विवाद ने हिंसक झगड़ ले ली। लात घूंसे और लाठी डंडों से हुई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कई युवक फरार हो गए, जबकि कुछ को हिरासत में लिया गया है। यूपी के इस जिले में
जल्द गुलजार होगी नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप। गोरखपुर के दक्षिणांचल में बस रही धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप जल्द गुलजार होगी। अदानी और केयान ग्रुप को औद्योगिक भूमि आवंटन होने के बाद इसके शिलान्यास और भूमि पूजन की कवायद शुरू हो गई है। अदानी ग्रुप के सीमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन फरवरी में प्रस्तावित है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होने वाले भूमि पूजन को लेकर गीला प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। औरैया में नहर उफनाने से 40 बीघा गेहूं जलमग्न। औरैया के बेला थाना क्षेत्र के गांव झबरा में शनिवार रात से नहर उफनाने के कारण लगभग 40 बीघा गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। सोमवार को किसानों ने स्वयं प्रयास कर बम्बा का पानी बंद किया, लेकिन तब तक खेत पूरी तरह पानी से भर चुके थे। किसान अब अपनी फसल के सड़ने की आशंका जता रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान बवाल। वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में रविवार को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगमन से पहले प्रशासन ने मंदिर के सेवायत गोस्वामियों और उनके परिवार की महिलाओं को प्रवेश से रोक दिया। सुरक्षा के नाम पर अपनों को ही रोके जाने से गुस्साए गोस्वामी समाज ने मंदिर परिसर में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग कर उन्हें वहां से हटाना पड़ा। हाईवे पर हादसों में घायलों का प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज। सड़क हादसों में जख्मी होने वाले मरीजों को अब बहुत जल्द इलाज मिल सकेगा। साथ ही शुरुआती इलाज में आने वाले खर्च को स्वास्थ्य विभाग केंद्र सरकार की योजना के तहत वहन करेगा। योजना के तहत हादसे में जख्मी मरीज को 1.5 लाख रुपए तक का नींद और शुल्क इलाज नजदीक के अस्पताल में मिलेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लखनऊ के हाईवे या उसके आसपास मौजूद करीब 82 अस्पतालों से अनुबंध किया जा रहा है। दारोगा समेत 2 पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश। प्रयागराज के करेली थाने के दारोगा महेंद्र सिंह और सिपाही शिवम अग्रवाल के खिलाफ अभद्रता के आरोप में जांच के आदेश दिए गए हैं। रसूलपुर में चोरी के मामले में लोगों से दुर्व्यवहार के बाद थाने का घेराव हुआ था। एसीपी अतरसुया को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं कार्य में लापरवाही बरतने पर सिपाही पंकज सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।